अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां श्रुतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी इति नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताई कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशनाथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। तो श्रीमद् भागवत की कक्षा में आप सब भक्तों का स्वागत है। गुरु गौरंगा की कृपा से श्रीमद् भागवत के 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक सॉरी 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के पहला श्लोक, जो अध्याय का नाम है भक्त प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेते प्राज्ञो धर्मान् भागवता इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यम अध्रुवम अर्थदम्। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरते प्राज्ञो धर्मान् भागवता इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य अध्रुवम अर्थदम्। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य अध्रुवम अर्थदम्। अनुवाद और
तात्पर्य बाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद लेते हैं प्रभुपाद जी का और तात्पर्य। भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सभी कार्यों को त्याग कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवत होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। बहुत सुथिंग सूचना उपदेश है भक्त प्रहलाद महाराज का और अपने सहपाठियों को गुरुकुल में। फिर से मैं अनुवाद प्रभुपाद जी का पढ़ता हूँ। भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सभी कार्यों को त्याग कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवंत होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पारदर्शक और सटीक उपदेश है। भक्त प्रहलाद महाराज सिर्फ 5-6 साल की उम्र में ये अपने गुरुकुल में सहपाठियों को उपदेश दे रहे हैं और वो अपनी आचार्य से है। कौमार आचरते प्राज्ञ। कौमार अवस्था जो है वो बाल्यावस्था है, 5-6 साल की उम्र से तभी से भक्ति की शुरुआत होनी चाहिए, ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज धर्म के 12 महाजनों में से एक अथॉरिटी है और वो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि 5 साल की उम्र से भक्ति की शुरुआत हो जानी चाहिए। दूसरी बात है ये है कि वो अपने प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को उपदेश दे रहे। तो सबसे पहला प्रचार का कार्य प्रहलाद महाराज जो महाजन है, बाल्यकाल की अवस्था में है, तब से उन्होंने सबसे पहला प्रचार कार्य अपने गुरुकुल के सहपाठियों को करना आरंभ किया। तो प्रचार ही सार है और प्रचार होना चाहिए। ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हम हर रोज ये सुनते पढ़ते, हर प्रभुपाद जी का और प्रभुपाद जी के शिष्यों का, प्रभुपाद जी के गुरुवर्य का और पूरी गुरु परंपरा का यही उपदेश है कि भगवान की महिमा का प्रचार हो, गुरु की महिमा का प्रचार हो, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रहलाद महाराज ने आचरण करके दिखाया। हम जब प्रचार करते हैं तो हमारा आचरण शायद त्रुटिपूर्ण हो सकता है, लेकिन प्रहलाद महाराज कौमार आचरते प्राज्ञो, वो कुमार अवस्था में वो स्वयं है गुरुकुल में और अपने सहपाठियों को उपदेश दे रहे। अपनी आचारी इसको कहते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आचारी करके उपदेश दिया और प्रहलाद महाराज भी अपनी आचारी से उपदेश दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब अपनी आचारी नहीं होती तब श्रोतागण इसका पालन करने में झिझक सकते हैं। अपनी आचारी से अगर हम सेल्फ एग्जाम्पलरी बने तब श्रोतागण को
इसका अनुभव और इसका असर होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कई प्रचारक, हम दूसरी की बात नहीं करें, मैं अपनी बात करता हूँ। कई बार हम कहीं एक ही बात में कई महीनों तक उपदेश देते हैं, लेकिन लोगों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब गुरु महाराज एक बार कह देते हैं और लोग पागल की तरह इसका पालन करने के लिए दौड़ जाते हैं। ये इसका मुख्य अर्थ है कि अपनी आचार्य, उन्होंने सेल्फ एग्जाम्पल बनकर, एग्जाम्पलरी बनकर सिखा रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी के साथ चलते हैं। तात्पर्य में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। वैदिक सभ्यता तथा वेद अध्ययन का संपूर्ण उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। वैदिक सभ्यता और वेद अध्ययन का संपूर्ण उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। और भक्ति सिर्फ भगवान की होती है। हम कोई देवी देवता की भक्ति नहीं कर सकते। देवी देवता की पूजा होती है। भक्ति विष्णु तत्व, भगवान विष्णु, नारायण, भगवान राम, भगवान कृष्ण की होती है। और देवी देवता की भक्ति नहीं होती, देवी देवता की पूजा हो सकती। लेकिन आजकल लोग भक्ति को देवी देवता का भक्त है ऐसा कह देते हैं, लेकिन ये अज्ञानता है। अतएव वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभ काल से ही ब्रह्मचर्य का प्रथा आरंभ हो जाती है। जीवन के प्रारंभ काल से ही ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जब 5 साल का उम्र, बाल्यावस्था, कौमार अवस्था है, तब हमारे मन में भौतिक जगत का कचरा भरा हुआ नहीं होता है। उस समय अगर भगवान की महिमा और भगवान का उपदेश और भगवान की बताई गई राह अगर उसके मन में भर दी जाए, आध्यात्मिक उपदेश अमृत तुल्य है, उसको अगर मन में भर दिया जाए, तो वो उनके लिए सारा जीवन उसका पालन करने में उसको कोई तकलीफ नहीं होती। पालन करने में तकलीफ तो तब होती है जब बड़ी उम्र में हम ये उपदेश सुनते हैं, तब उसका पालन नहीं कर पाते, क्योंकि पहले से ही भौतिक जगत का कचरा हमारे मन में भरा हुआ हो। अतएव वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य प्रथा आरंभ हो जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस प्रकार मोड़े कि वह ढंग ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके। हमें मोड़ना है, दबाना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण ये भी एक बात है, ये प्रहलाद महाराज तो एक्सेप्शनल भगवान का उच्च कोटि के संत भक्त महाजन है। लेकिन आजकल की सभ्यता के अंदर जो सो कॉल्ड गृहस्थ वास्तविक गृह मेदी में है, वो उनके संतान को ये उपदेश क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि बच्चा माँ बाप का इमिटेट करता है। अगर बच्चा जन्म से लेकर 5 साल तक माता पिता अगर नियमित भक्ति करते हैं, तो उनको देखकर बच्चा भी भक्ति करने लगता है। अगर गर्भावस्था के दरमियान भी माता श्रीमद् भागवत का अध्ययन करती है, तो तभी से बच्चे को आध्यात्मिक मूल्य उनको प्रदान ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन आजकल की सो कॉल्ड गृह मेदी अवस्था में माता पिता को भी भक्ति का कुछ ज्ञान नहीं होता, तो वो अपनी संतान को क्या देंगे? और कलयुग के दुर्भाग्य समय के अंदर वास्तविक गुरुकुल भी यहाँ मौजूद नहीं। लेकिन हम सब की ऊपर भगवान की अहित्व की कृपा है कि हमें अहित्व की गुरु मिले।
बोनाफाइड गुरु मिले, और वो गुरु हमें बड़े उम्र होने के बावजूद भी हमारे अंदर से कचरा निकालने वाली फॉर्मूला के साथ भगवत भक्ति प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यगण गुरुवर्य हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस महामंत्र से हम अपने मन का, अपने विगत कर्मों का, फल का, सबका कचरा हमारे अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। सिर्फ बोलने से नहीं निकलता है, सिर्फ कहने से नहीं निकलता है, इसका आचरण करने से कचरा निकलता है। मनुष्य अपने कर्मों को इस प्रकार मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2:40 में पुष्टि की गई है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस पथ पर की गई थोड़ी प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। दुर्लभ मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, और ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म के अंदर ये दुर्लभ भक्ति अगर किसको मिल जाए, अगर वो इसका पालन कर ले, तो उसका अहोभाग्य की कोई सीमा नहीं। हम सब ये कदम तक पहुंचे हैं गुरु कृपा से, लेकिन वास्तव में अभी बॉल इज इन आवर कोर्ट। हमारे अंदर हमारी बारी है कि हम गुरु के वचनों का, शास्त्र के वचनों का कितना पालन कर पाते हैं। भगवान ने यहाँ तक हमें ऊपर चढ़ा दिया है, 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म भी दे दिया है, दुर्लभ मनुष्य जन्म दिया है, उसमें दुर्लभ बोनाफाइड गुरु की प्राप्ति हो गई है। दुर्लभ कलयुग के अंदर हरिनाम का अमृत दे दिया गया है, और दुर्लभ कलयुग के अंदर भक्तों का संग दे दिया गया है। श्रीमद् भागवत का अमृत हमें प्रदान किया गया है। ये सब कुछ भगवान की अरेंजमेंट से, गुरु की अरेंजमेंट से हमें प्राप्त हो गया है। लेकिन दुर्दैव में त्रिशमिहा जनिना अनुराग, अगर हम इसका पालन नहीं करते तो ये हमारा हाल है कि हमारा ये दुर्भाग्य है कि इतना सब सद्भाग्य मिलने के बाद, इतना अहोभाग्य मिलने के बाद हम क्या कर रहे हैं। वैदिक साहित्य के निर्णयों से सरोकार न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्य के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने की माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या न बढ़ने देने हेतु वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दे, और वे दैव योग से बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति हेतु ही शिक्षित किया जाता है। कितना सटीक बात बताई गई है। ये कलयुग का एक लक्षण वेद व्यासी 5000 साल पहले बता के गए। उसमें एक लक्षण बताया है कि रक्षक भक्षक बनेगा, और आजकल की मानव अवस्था, सभ्य, सो कॉल्ड सभ्य अवस्था, जो कि सभ्य नहीं है, वो कभी कभी माता को ऐसा ज्ञान प्रदान करती है कि अपने गर्भ में ही बच्चे का हत्या की जाए। ये बहुत कष्टपूर्ण अवस्था है, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति में पड़े हुए माँ बाप को ये पता नहीं है कि वो आने वाले जीव जो मनुष्य योनि धारण कर रहे हैं, उसको हम क्या प्रदान कर रहे हैं। भगवान की भक्ति तो नहीं दे पा रहे। अगर कुछ न कुछ तरीके से बच्चा का जन्म हो गया तो क्या होता है, उसको इंद्रिय तृप्ति प्रदान करते हैं, उनको भौतिकता प्रदान करते हैं, उनको भौतिक अभिमान उसके मन में पैदा करने के लिए हम उसको प्रेरित करते हैं। भौतिक जगत की कोई भी अवस्था हमें आध्यात्मिक उन्नति नहीं दे सकती, चाहे हम कितने भी बड़े ओलंपिक खिलाड़ी क्यों ना बन जाए।
कितने भी आईक्यू पास करके हम इंटेलेक्चुअल क्यों ना बन जाए, लेकिन जीवन में शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं है। हाँ, बच्चों के मन में कृष्ण भक्ति के साथ भौतिक जगत का कचरा है, तो वो भौतिक जगत के कचरे के साथ अपना शुद्ध भक्ति नहीं कर पाए। हम तो झिझकते हैं शुद्ध भक्ति करने के लिए, और भौतिकता में सताती है, फिर भी हम ऐसी गलती करते हैं, अपने संतानों को भौतिकता के साथ सो कॉल्ड भगवान की भक्ति देने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहा गया पुनर्चर्वित चरवाणा, जो हम चबाते हैं वही हमें अपनी संतानों को चबाने के लिए देते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे संपूर्ण संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निस्संदेह मनुष्य कुकुरों सुकुरों की भांति जी रहे हैं, और वे 84 लाख निम्न योनियों में देहांतर करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं, अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। और ये हमारे सामने, हमारे परिवार में, कभी कभी हमारे स्वयं के आचरण में भी ये दिखाई देता है कि हमें अपने संतानों को क्या देना है, कौन सा धन देना है, शाश्वत धन देना है, कृष्ण प्रेम का धन देना है, उसकी जगह हम नाशवंत पदार्थों की उसमें बच्चों को उलझा देते हैं। तो ये हमें जीवन के परम सत्य की ओर नहीं ले जाएगा। और जो बटा हुआ हमारा मानसिकता है भौतिकता और आध्यात्मिकता के अंदर, वही बटी हुई मानसिकता हम अपने संतानों को प्रदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आध्यात्मिकता सिर्फ दे दे तो वो भौतिक संसार में नहीं रह पाएगा, ये गलत मान्यता है। इट्स ए मिथ। क्योंकि पूर्व काल में भी देखे हैं कि सभी भगवान समेत सभी गुरुकुल में गए हैं, और उसके बाद अच्छे से गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश किया है। ऐसा नहीं कि गुरुकुल में जाने से गृहस्थ जीवन बर्बाद हो जाता है, ये गलत धारणा है। भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में गए और गृहस्थ जीवन भी निभाया, भगवान राम भी गुरुकुल में गए और फिर भी गृहस्थ जीवन निभाया। और पूर्ववर्ती पूरी गुरु परंपरा के अंदर भी हम ये देख सकते हैं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो भी गृहस्थ आचार्य थे। ऐसा नहीं कि गृहस्थी भक्ति को रोकती है, लेकिन भक्ति की दृढ़ता कौमार अवस्था में प्राप्त हो जाए तो सारा जीवन अनमोल बन जाता है। जो चीज हम 5 साल के बच्चे को अमृत पिला सकते हैं, वो चीज हम 15 साल के बच्चे को नहीं पिला सकते, क्योंकि 5 से 15 साल के अंदर उन्होंने कचरा ग्रहण कर लिया है। तो निस्संदेह मनुष्य कुकुरों सुकुरों की भांति जी रहे हैं, और वे 84 लाख निम्न योनि में देहांतर करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने हेतु उत्सुक है। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण। क्या हमने तो हमारी ट्रेन और स्टेशन छूट गया, हमारी 5 साल की उम्र चली गई, हमारे जीवन में गुरु 30 साल की उम्र में आए हैं, क्या करें? पिछला 25 साल छूट गया है, फिर से नहीं मिलेगा। अभी क्या करना है? हमारी भक्ति की तीव्रता को और 25% ज्यादा तीव्रता से आगे ले जाना है। दूसरी बात है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने नमो महावदन्याय है। वो वदन्याय कैसे है कि आपने ट्रेन छोड़ दी, उम्र चली गई, समय चला गया, फिर भी आपके मन को फिर निर्मल कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस महामंत्र के जरिए हम अपने चारित्र को निर्मल बना सकते हैं, हमारी मानसिक अवस्था को निर्मल बना सकते हैं। उसके बाद जब हम भक्तों का संग और भागवत का संग करेंगे तो ये अमृत हमें मिलना गारंटेड हो जाए। जैसा कि भक्त प्रहलाद महाराज पूर्व में कह चुके हैं कि भागवत धर्म में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम निहित है। श्रीमद् भागवत में ये नवधा भक्ति के हर एक अंग में, हर एक भक्त का चरित्र में हम ये पराकाष्ठा, इसकी पूर्णता देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उपदेश के जरिए हमारे जीवन में पा सकते हैं। ये भागवत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये भागवत सिर्फ जानने के लिए नहीं है, ये भागवत रस पीने के लिए है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत पीने के लिए है। तो ये भागवत पीने के लिए है। तो यहाँ पे समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सभी बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। और ये प्रभुपाद जी हमें ऐसा संत मिले जीवन में कि उन्होंने ऐसा कार्य किया कि उनकी पुस्तक, पुस्तक का भंडार आज विश्व में ये कार्य कर रहा है। समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में सभी बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने घर घर तिरंगा का एक स्लोगन दिया था लोगों को, घर घर तिरंगा। तो गुरु महाराज ने स्लोगन दिया, हर घर गौरंगा, घर घर गौरंगा, हर घर गौरंगा। हर घर में चैतन्य चरितामृतम का पूरा सेट होना चाहिए, क्योंकि ये कृष्ण प्रेम की ओर ले जाने वाला है। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारे और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हो जाए। 84 लाख योनि में अगर बचना है, अगर हमारा पतन को संभालना है, तो बुद्धिमान मनुष्य को कृष्ण भक्ति में अपने आप को लीन करना चाहिए। इस कलयुग के हेतु भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया। प्रभुपाद जी हमें बहुत एनकरेज कर रहे हैं और ये वास्तविकता बता रहे हैं कि कलयुग में ये भागवत धर्म का अनुसरण बहुत अत्यंत सरल और सुलभ बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की आवश्यकता है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। प्रभुपाद जी उपदेश दे रहे हैं कि हम जैसे भी है, स्थाने स्थिता सुधि गणा, हम जिस भी परिस्थिति में हैं वहीं में रहकर वहीं से हम कृष्ण भक्ति में हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप और संकीर्तन के साथ जुड़ जाए और हम अपना जीवन सफल करें और दूसरों का जीवन भी सफल करें। हम पुस्तक वितरण करें, हम नाम जप तीव्रता से करें और दूसरों को भी करवाएं। यही जीवन का रहस्य है
यही जीवन का प्रचार है, यही जीवन का मोल है, यही जीवन की सर्वोत्तम बुद्धिमानी है। अगर ये नहीं है तो आया राम गया राम, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, हाँ, ये क्रम चलता रहेगा। तो इसीलिए हमें जागना है, डरना नहीं है, जागना है। और जागने के बाद क्या बोलते हैं कि डुप्लीकेट नहीं होना है। डुप्लीकेट से जागने की कोई बात नहीं करनी है। हमें प्रिटेंडर नहीं बनना है, हमें वास्तविक जागृति लानी है हमारी मानसिकता के अंदर, ताकि हम महामंत्र का जप करके, कीर्तन करके, भागवत का उपदेश ग्रहण करके, भक्तों के संग में आनंद प्रमोद के साथ, पूरी संतुष्टि के साथ हम भगवत धाम वापस जा सके और मनुष्य जीवन का उद्देश्य सफल कर सके, जो प्रहलाद महाराज उपदेश दे रहे हैं। तो समय पूरा होने को आया है, तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, समावेद भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु। जय गुरुदेव। तो मेरा एक प्रश्न है, मैं काफी टाइम से आपसे पूछना भी चाह रही थी, परंतु मैं आपको क्लास में उस टाइम पे कभी मैं नहीं आती थी, कभी आप नहीं आ पाते। प्रभु जी, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति को जीवन में क्या चाहिए होता है? क्या उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए होता है, या कृष्णा के प्रति? यदि वो कृष्णा के प्रति आसक्त हो तो फिर उसे मान प्रतिष्ठा सम्मान से क्या लेना देना है? देखिए, मान सम्मान तो सुकर विष्ठा बताया गया। ये भौतिक जगत में किसी भी तरह का मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात करें तो प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है वो सुकर की विष्ठा है। यानी कि जो मनुष्य का मल खाता है वो हॉग है, वो पिग है, वो मनुष्य का मल खाता है और उसका मल जो खाता है वो भौतिक जगत की नाम प्रतिष्ठा है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का स्टेटमेंट है। जीवन का अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण की प्रेम पाना है, कृष्ण का प्रसन्नता को पाना है। अगर हम जीवन में अपने आचरण से, अपने कार्यकलाप से अपने गुरु और भगवान को प्रसन्न कर पाए, हमें प्रसन्न नहीं होना है, गुरु और भगवान को प्रसन्न करना है। जो अपनी प्रसन्नता पे निर्भर करता है वो फिर भौतिकता में नाम प्रतिष्ठा की ओर मोड़ जाता है। हमारी प्रतिष्ठा की कोई वैल्यू नहीं है। हम कुछ ये श्रीमद् भागवत लेकर नहीं आए थे 5-10 साल पहले, जब इस्कॉन में नहीं थे, तब हमारे पास हाथों में भागवत नहीं थी, तब गुरुजन नहीं थे, तब हरे कृष्ण महामंत्र नहीं था। ये सभी क्रेडिट भगवान को, गुरु को जानी चाहिए, भागवत को जानी चाहिए। ये क्रेडिट जब हम अपने ऊपर लेते हैं तो ये भागवत पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है, या ये नाम जप करने का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हम अपना मिथ्या अहंकार, अज्ञानता को ही बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात है, ये चिंतामणि धाम से आया हुआ गोलोक की संपत्ति है हरे कृष्ण महामंत्र। वो चिंतामणि इसके अंदर ऑलरेडी स्थापित है, और महामंत्र का जप करने के समय अगर हमारे अंदर भौतिकता का विचार आया तो वो महामंत्र हमें भौतिकता प्रदान कर देगा, लेकिन हम कृष्ण को से बिछड़ जाएंगे। क्या फायदा? कृष्ण का नाम का उपयोग भौतिकता प्राप्त करने के लिए मिल जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। हमें उस चीजों, नाशवंत चीजों में जाना ही नहीं है। स्वर्ग में तो इतना ऐश्वर्य और सुख मिलेगा
कि भगवान याद ही नहीं आएगा। यहाँ तो भगवान की कृपा से कलयुग जो दुर्लभ होता है, ऐसे कलयुग के अंदर हमें हरिनाम का अमृत मिल गया है। कलो दोषे निधि राजन अस्ति एक महान गुणो कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजेत। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख नमः तम नमामि हरि परम। ये ऑनलाइन क्लास चलता है। ये क्लास का उद्देश्य हमारा आइडेंटिटी को बढ़ाने के लिए नहीं है। हम तो पोस्टमैन है। अगर गुरुजन पोस्टमैन है, अगर प्रभुपाद जी पोस्टमैन है। कल ही 2 दिन पहले ही मैंने गुरु महाराज से सुना कि प्रभुपाद जी अपनी जलदूत डायरी, गुरु महाराज जलदूत डायरी पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी की। तो उसमें प्रभुपाद जी बॉस्टन हार्बर पे पहुंचे हैं और बॉस्टन हार्बर पे पहुंच के उन्होंने सुंदर भव्य भजन लिखा है। और वह भव्य भजन में प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, मेरे अंदर भक्ति नहीं है, और मैं, हे प्रभु आप कठपुतली की तरह मुझे नचाओ। अगर हम बोलेंगे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, तो ये हम भागवत और ये अमृत तुल्य शास्त्र चैतन्य चरितामृतम हम पढ़ रहे हैं क्या? इसके अंदर भक्ति नहीं है क्या, बुद्धि नहीं है? लेकिन प्रभुपाद जी ने ये दोनों का अर्थ ये कहा, ये दोनों कृष्ण को समर्पित कर दिया। मैं अपनी भक्ति का और बुद्धि का उपयोग नहीं करूंगा, मैं मनोधर्म छोड़ दूंगा और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे नचाओगे हे प्रभु ऐसे नाचूंगा, मेरे गुरु का कार्य करने के लिए। ये गुरु महाराज बस समझा रहे। मनोधर्म का त्याग करना हो, जब तक मनोधर्म का बढ़ावा करने की इच्छा है तब तक हम वास्तविक भक्ति नहीं कर रहे। जब तक हमें भक्ति का जो आनंद मिल रहा है उसका श्रेय गुरु और गौरांगों को नहीं दे रहे, तब तक हम भक्ति नहीं कर रहे। तब तक तो हम भगवान का खजाना की चोरी कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसका आचरण हम नहीं कर पाएंगे। जिसकी संपत्ति है उसको क्रेडिट मिलनी चाहिए। भागवत भगवान की संपत्ति है, भगवान का स्वरूप है। गुरुजन भगवान के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि है, तो सारा श्रेय गुरु और भगवान के साथ होना चाहिए, वक्ता के साथ नहीं। हम तो आज बोल रहे हैं, कल खांसी हो गई नहीं बोल पाएंगे, परसों बीमार हो जाएंगे नहीं बोल पाएंगे। हम तो भौतिक जगत के कलमश के ग्रस्त में है। हमारी बुद्धि भ्रमित हो सकती है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे पाछे, ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर ए दासे करुणा करी। ये भाव सतत होना चाहिए भक्ति में। कभी भी हम क्लास नहीं रहे, हम क्लास नहीं सुन रहे हैं, गुरु की कृपा से हम भागवत का एसोसिएशन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी आप अमेरिका जा रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, श्रीमद् भागवत अमेरिका जा रही है, मैं उनका सेवक बन के जा रहा हूं। प्रभुपाद जी अगर ये अपनी आचार्य से ये सिखाते हैं तो हम गुरुजन सिखाते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हम कोई उपाधि पाना चाहते हैं? ये तो शुकर विष्टा है। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ठीक है माता जी। हरी हरी बोल प्रभु जी। आप एक छोटे से आंसर को इतने डीपली समझाते हैं कि कोई और ना समझ भी होगा तो वो भी समझ जाएगा। मेरा हालांकि एक क्वेश्चन और था, यदि समय हो तो मैं पूछ। जय गुरुदेव। तो प्रभु जी को पूछना चाहिए समय है कि नहीं। प्रभु जी हमें तो 3:30 तक ही होता है। मैं भी एक पूछने वाला था, आगे आप डिसाइड करिए। एक मैं पूछ लेता हूँ, अगली बार पूछ लेने देवी। पूछ लीजिए। प्रभु जी अब तो एक ही बार आता है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, चलेगा। हरे कृष्ण। क्या प्रभु जी प्रभु जी क्लास के बीच में आपने कहा कि जैसे कई बार कुछ बात होती है, कई बार बहुत सारे अलग अलग वक्ता लोग बोलते हैं लेकिन उसको प्रभाव नहीं होता है, और गुरु महाराज जी आते हैं और एक ही बार बोलते हैं, उनकी वाणी के प्रभाव से वो आचरण करते हैं, इसलिए उनकी वाणी का प्रभाव होता है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना।
बड़ा इस वजह या से रिलेट होता है। मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि कभी किसी सामान्य व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए हमें 6 महीना तक कल्टीवेशन करना पड़ता है। उसके पीछे पीछे जाना है, चैंटिंग करवाना है, मित्रता करनी है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान देना है, क्लास लेना है, सब कुछ करना है। 6 महीना 12 महीना हो जाए फिर भी उसको 16 माला तक पहुंचने में तकलीफ होती है कभी कभी। लेकिन मैंने अपने जीवन में देखा कि गुरु महाराज एक बार लंदन से अमेरिका जा रहे थे फ्लाइट में, और फ्लाइट में कुछ 7-8 घंटे की फ्लाइट थी। और फ्लाइट में गुरु महाराज को एक एयर होस्टेस पूछने आई कि डू यू वांट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो गुरु महाराज ने कहा आई डोंट वांट एनीथिंग। तो उनको लगा कि नहीं, ये तो बिजनेस क्लास में है तो उनको कुछ देना चाहिए, वो नाराज क्यों है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि नो, आई ईट ओनली कृष्ण प्रसाद। तो वो एयर होस्टेस बोलती है कि मैं वेजिटेरियन फूड ले आती हूँ, तो आप वो भगवान को ऑफर कर दीजिए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हम कृष्ण के लिए पकाते हैं फिर कृष्ण को ऑफर करते हैं। वो कोई और पकाता है और फिर कृष्ण को ऑफर नहीं करते। कृष्ण के लिए पकता है और कृष्ण को ऑफर होता है। और ये कृष्ण के लिए पका हुआ नहीं है, इसलिए हम कृष्णटेरियन है, हम वेजिटेरियन भी नहीं है, हम कृष्णटेरियन है। तो इसके बाद गुरु महाराज ने सिर्फ एक फल लिया और एक जूस लिया और कुछ नहीं लिया 8 घंटे की फ्लाइट में। और फिर वो एरोस्टेस ने अपने कैप्टन को पूछा कि क्या मैं अपनी ड्यूटी में ऑफलाइन हो सकती हूँ अभी। तो कैप्टन ने उनको आज्ञा दी, ठीक है तुम हो जाओ। तो वो जाकर गुरु महाराज के पांव के पास नीचे चालू फ्लाइट में एरोस्टेस नीचे बैठ गई गुरु महाराज के पास, और कभी कितने क्वेश्चन आंसर करने लगी। और गुरु महाराज ने महामंत्र का उपदेश दिया, समझाया। वो 8 घंटे में 16 माला करने का उन्होंने वाव ले लिया 8 घंटे के अंदर। और फिर वो व्यक्ति जब बांग्लादेश से जब गुरु महाराज एक बार आ रहे थे, उनका हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा था गुरु महाराज को। तब वहां से एक गांव के लड़के आ गए और एक लड़की आई और फिर जाके गुरु महाराज को अपने घर ले गई। वहां गुरु महाराज देखकर चौंक गए कि एक रिमोट गांव में उनकी पूजा के अंदर गुरु महाराज का तस्वीर था। और फिर गुरु महाराज तो भूल गए थे, कई सालों के बाद ये घटना हुई। तब उन्होंने कहा कि हे गुरु महाराज, आपने मुझे एयर होस्टेस में थी ये एयरलाइन में, और आपने मुझे उपदेश दिया था, और तब से मैं आपके आदेश के अनुसार नियमित 16 माला कर रही हूँ, और आपको मिलने की बड़ी तीव्र इच्छा थी, भगवान ने आपको यहाँ मेरे लिए भेज दिया। वहां गुरु महाराज एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे थे, बीच में टॉर्नेडो मतलब हवा का तूफान आया और इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा एरोप्लेन को, और सॉरी हेलीकॉप्टर को। और फिर गुरु महाराज उनके घर गए बीच में, और फिर गुरु महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया, वो बहुत खुश हो गई। और फिर थोड़े टाइम के बाद फिर गुरु महाराज अपने प्रचार के प्रस्थान में आगे निकल पड़े। तो ये वास्तविक घटना हुई कि 8 घंटे में गुरु महाराज किसी को 16 माला करवा सकते हैं। और वो 16 माला करवाने के लिए मैं दूसरों की तो क्या बात करूं, मुझे 2 साल लगा था। मुझे 2 साल लगा था 16 माला करने के, तो दूसरों की तो मैं क्या बात कर सकता। कहने का तात्पर्य है, जब आचरण में अगर व्यक्ति शुद्ध है तो उसका प्रभाव श्रोतागण के ऊपर पड़ता है। अगर आचरण में नहीं है तो श्रोतागण भी वो इसीलिए तो कहते हैं कि हमें बोनाफाइड माध्यम से श्रवण करना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा में जो समर्पित है उस परंपरा से हमें श्रवण करना चाहिए, नहीं कि ये श्रवण का फिर बेनिफिट अपनी नाम प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करना। नहीं, हम तो एक भक्तों के सामने एक मच्छर भी नहीं है। ये श्रीमद् भागवत के पन्नों में जो चरित्र है भक्तों का या गुरुवर्य का चरित्र है,
उसके सामने तो हम एक मच्छर तुल्य भी नहीं। ये हमें अपनी आत्म वास्तविकता को समझना चाहिए कि हमें जो भी कुछ मिला है दूसरों के द्वारा मिला है, और इसका अहंकार हम कैसे करते हैं। तो ये चीज के लिए हमें सावधान होना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हरे और कृष्ण। घर घर बहुत अच्छा, घर घर तिरंगा, जो ये वाली बात पूरा एक्सप्रेशन मिला। हाँ महाराज जी बोलते हैं, और घर गीता भी बोलते हैं, घर घर गीता। हाँ। तो तो वो अभी गौर पूर्णिमा में गए थे मायापुर। तो अभी मैं मायापुर से अभी आया हूँ। तो गौर पूर्णिमा में गए थे मायापुर, तो वहां तो चैतन्य चरितामृतम का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था गौर पूर्णिमा में। तो वहां ये गुरु महाराज ने ये स्लोगन दिया, घर घर गौरंगा, हर घर गौरंगा। हर घर में चैतन्य चरितामृतम का सेट होना चाहिए। ये भक्ति की परिपक्वता की ओर ले जाए। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। जय गुरुदेव। जय गुरु महाराज। इतना अच्छा मोटिवेशन मिलता है, इतना अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है, इतना जय सारा श्रील knowledge। प्रभुपाद। जय गुरु महाराज। अभी महाराज जी ने आज सुबह में और एक क्लास हुआ है, सॉरी कल सुबह में। वो क्लास भी मैं आपको ऑनलाइन रखूंगा ग्रुप में। वो क्लास गुरु महाराज के ऊपर है कि मायापुर में इस बार कीर्तन मेला के समय क्या हुआ, गुरु महाराज क्या चाहते हैं, गुरु महाराज कैसे हैं, उसके बारे में एक क्लास अभी अपलोड हुआ है। तो मैं ग्रुप में रखूंगा। ये बहुत जरूरी है। ये वैष्णव की महिमा अगर हम करेंगे तो भगवान के हृदय में स्थान पाएंगे। वैष्णव ये गुरुजनों कितना सेक्रीफाइस करके हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और ये मेहनत के बदले में हम क्या कर रहे हैं। हम अपने आप को, अपनी मानसिकता को देखें कि गुरुजन क्या चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो वो क्लास में ग्रुप में अभी रखूंगा। अगर सबको, किसी को इच्छा है तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ना नहीं मतलब सुन सकते हैं। ये गुरु महाराज की महिमा है। ये गुरु महाराज कोई एक व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। और वो तत्व जो कृष्ण को प्रसन्न कर चुका है, इसलिए ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर हम तक पहुंचा है। तो उनकी महिमा करने से, भक्तों की महिमा करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू।